हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को दीक्षा एजुकेशन में। आज दीक्षा एजुकेशन के माध्यम से आपको आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में कंसेप्ट देने जा रहे हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास में मेनली हम लोग यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन कर रहे हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का पहला क्रम जो पुर्तगालियों का आगमन, वो हम लोगों ने पिछला पीडीएफ के माध्यम से कर लिए हैं। और आज हम लोग देखते हैं डच के बारे में। आज जो दूसरा यूरोपीय व्यापारिक कंपनी जो डच हमारे भारत में आए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि ये लोग आए क्यों। सबसे पहले ये लोग आए क्यों, तो ऐसा सब कोई जानते हैं ना कि हमारा जो इंडिया है ना, हमारे जो इंडिया, वो सोने का चिड़िया कहा जाता था। इंडिया को सोने का चिड़िया कहा जाता था। अब देखो, इन लोगों को आने का मकसद था कि सोने के चिड़िया इंडिया को कहा जाता है, तो यहाँ पर बहुत ही धन दौलत और सोना की मात्रा काफ़ी था। इसलिए इन सभी के मन में, मुंह में क्या आता था, पानी आता था कि क्या बात है, सोने की चिड़िया। तो चलिए हम लोग वहाँ के माहौल को देखते हैं और कुछ अगर कुछ हासिल हो जाए तो हम लोग हासिल करेंगे। तो इस क्रम में क्या किया कि वो लोग यहाँ हमारे इंडिया की रुख अपनाता गया और यहाँ से बहुत सारे सामग्री को भी ले गया और बहुत सारे जो सोना की जो मात्रा था वो इंडिया से चला गया। तो आने के उपरांत ये तो एक इनका जो जो उद्देश्य था वो तो व्यापारिक कंपनियों का जो स्थापना करना था, ट्रेड को बढ़ाना था और धर्म को प्रचार करना था। और उसके बाद भी यहाँ का जो जितने भी धन दौलत था ना, उस पर निगाहें कहीं ना कहीं टिकी रहती थी इन लोगों को। तो इन्हीं के रिस्पेक्ट में अब देखिए ये डच लोग क्या क्या हमारे इंडिया में किए, इनका भी योगदान हमारे इंडिया में क्या रहा और इनका विस्तार कहाँ तक रहा, ये हम समझेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से कि डच क्या थे और डच कहाँ के निवासी थे और डच हमारे इंडिया में आए तो कौन कौन से वो कारखाना लगाएं, कहाँ कहाँ पे लगाएं, कब लगाएं, ये टोटल डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको कवर कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं डच। सबसे पहले डच के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए आते हैं। देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न से पहले हम लोग क्या करेंगे, डच के बारे में समझेंगे कि डच के मूल निवासी कौन थे। तो देखिए, डच जो थे ना, डच को ही हम लोग क्या कहते हैं, यानी नीदरलैंड के रहने वाले को ही हम क्या कहते हैं, डच कहते हैं दोस्तों। और नीदरलैंड का पुराना नाम जो था ना दोस्तों, वो हॉलैंड था। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनने वाला है, कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, ये अगर सिंपल सा एग्जाम होता है ना पीटी में, तो आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था। तो एक नंबर समझो कि यहाँ पर पहले स्टार मारो, 3 स्टार, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है। और डच से क्या समझते हो, डच का मतलब हॉलैंड, हॉलैंड और हॉलैंड का मतलब क्या है, नीदरलैंड। ऐसे समझना है कि नीदरलैंड के रहने वाले को डच कहा जाता था और नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है, तो हॉलैंड है। अब दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्या है कि नीदरलैंड का जो राजधानी है वो कहाँ है। तो नीदरलैंड का राजधानी दोस्तों क्या है, एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम। तो आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ और मिलने वाला है। एक एक पॉइंट को कवर करते चलना है दोस्तों, एक एक पॉइंट को इस पीडीएफ के माध्यम से। तो पहला पॉइंट क्या है, नीदरलैंड के जो राजधानी हुआ वो एम्स्टर्डम हुआ। नीदरलैंड का मुद्रा क्या हुआ दोस्तों, तो नीदरलैंड का मुद्रा क्या हुआ, यूरो हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का क्या कुछ खास पॉइंट है। यहाँ से आपको एग्जाम में पूछने वाला बहुत ही बेहतरीन आपको बिंदु होने वाला है। चलिए देखिए, अति महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं डच से संबंधित। तो सबसे पहला क्या है बिंदु, 1596 ईस्वी की हम घटना पढ़ते हैं कि 1596 ईस्वी में डच से संबंधित क्या कुछ खास इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों 1596 ईस्वी में कार्नेलियन हाउटमैन, हाउटमैन यहाँ पर हॉटमन लिखा गया है, ये हाउटमैन आपको पढ़ना है। कार्नेलियन हाउटमैन वो पहला डच यात्री था दोस्तों जो इंडोनेशिया के सुमात्रा
वाल्टन द्वीप समूह पर वो पहुंचा था दोस्तों। ये कहाँ पहुंचा था? तो इंडोनेशिया के सुमात्रा वाल्टन द्वीप पर पहुंचा था और वहाँ के राजा के साथ क्या किया था? वो संधि किया था। वहाँ के राजा के साथ क्या किया था दोस्तों? संधि किया था। इंडोनेशिया में देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो क्या है, डच का ज़्यादातर रिलेशन कहाँ रहा? तो इंडोनेशिया में रहा। इंडिया में बहुत कम रहा, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा रहा। ठीक है, तो ये तो 1596 ईस्वी की बात रही। 1596 जैसे ही आपको कहा जाए ना तो दोस्तों, कार्नेलियन हाउटमैन का दिमाग में रखना है बात को। और ये डच यात्री था जो कहाँ पे गया था सबसे पहले? तो इंडोनेशिया के सुमात्रा वाल्टन द्वीप पर पहुंचा था। ठीक है, और वहाँ के राजा के साथ क्या किया था? समझौता किया था, यानी संधि किया था। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा जो इसका जो पॉइंट है, 1602 ईस्वी का पॉइंट। 1602 ईस्वी में देखते हैं क्या हुआ, कुछ खास क्या हुआ 1602 ईस्वी में। तो 1602 ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ? तो डच संसद द्वारा 1602 ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ था? 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों हो गया था। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखिए यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नाम भी है दोस्तों, VOC नाम है इसका शॉर्ट फॉर्म। इस नाम से ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट साइड में, सपोज करो कि हमारा क्या है? इंडिया है, तो इंडिया के जो है ना दोस्तों, ये इस ईस्ट साइड में, इस साइड में क्या हुआ था दोस्तों? वो अपना कारखाना खोलने का उसको क्या हुआ था? परमिशन मिल गया था। ठीक है, उसको क्या हुआ था? कारखाना खोलने का परमिशन मिल गया था। तो 1602 ईस्वी की घटना क्या है दोस्तों? 1602 ईस्वी की, तो 1602 ईस्वी की जो घटना हुआ ना, वो डच संसद द्वारा ही उनको 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया और जिसका नाम VOC रखा गया। अब देखो दोस्तों, VOC का फुल फॉर्म क्या था? तो वेरिदगो ओस्ट इंडीसे कंपनी था। क्या था दोस्तों? वेरिदगो, V फॉर वेरिदगो, O फॉर ओस्ट, वेरिदगो ओस्ट इंडीसे कंपनी था दोस्तों। इस नाम से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया। कब किया गया? तो 1602 ईस्वी में किया गया था। अब देखिए 1605 ईस्वी की क्या घटना है। 1605 ईस्वी की जो घटना है दोस्तों, डच नौसेना नायक था एक दोस्तों, वो उसका नाम है बादर हेग। ठीक है, वादर हेग 1605 ईस्वी में क्या हुआ था? मसूलीपट्टनम, जो कोरोमंडल तट तमिलनाडु में, वो प्रथम डच कारखाना खोला था। तो प्रथम डच कारखाना जो डच जो खोला, वो कब खोला? तो 1605 ईस्वी में खोला। और कहाँ खोला? तो मसूलीपट्टनम में खोला। मसूलीपट्टनम है किधर? तो कोरोमंडल तट पर है, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु बोले तो आंध्र प्रदेश के साइड है। ठीक है, तो तमिलनाडु में आपको क्या हुआ? पहला फैक्ट्री डच ने खोला 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। ये आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसमें और आगे का पॉइंट जरा देखते हैं क्या है। चलिए इसमें देखिए, तो ये तो पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला, कौन? द डच। दूसरा कारखाना यानी दूसरा फैक्ट्री जो था दोस्तों, डच ने कहाँ खोला? तब पेत्तोपोली में खोला, निजामपट्टनम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पेत्तोपोली निजामपट्टनम में स्थापित किया। ये सब बहुत दोस्तों, बहुत ही अंदर की बात ये सब लिया गया है। आपको ये कंटेंट जो है ना बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा, इसलिए आप PDF के माध्यम से इसको क्या करना है? आपको एकदम आत्मसात करना है। और इतना कर लेते हो ना दोस्तों, तो आपको कोई भी एग्जाम में ना आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में अगर इस तरीका का कंसेप्ट आपके पास है तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन का आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो 1605 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों? तो पहला जो फैक्ट्री था, पहला कारखाना, वो तो मसूलीपट्टनम में खोला गया। और दूसरा कारखाना अगर पूछा जाए दोस्तों तो पेत्तोपोली में खोला गया। चलिए आगे चलते हैं, 5 के बाद चलते हैं 1610 ईस्वी में चलते हैं दोस्तों। 1610 ईस्वी में क्या कुछ खास हुआ जरा देखते हैं। अब देखो 1610 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1610 ईस्वी में पुलिकट में कारखाना खोला गया था। किसके द्वारा? था डच के द्वारा। तो 1610 की बात भी आपको समझ में आ गया। पुलिकट
ठीक है। और 1616 ईस्वी में दोस्तों कहाँ खोला गया, तो सूरत में खोला गया। एकदम आपको क्लियर, देखिए डेट के साथ आपको याद रखना है कि डच ने कब कब फैक्ट्री खोला, कहाँ पे खोला। 10 में पुलिकट, 16 में सूरत। देखिए 100 से 16 और 100 से सूरत। 10 पुलिकट, समझो ना कि 10 गो पूरी खाया व्यक्ति ने, 10 पूरी, 10 पूरी मतलब 10 पुलिकट, 10 पुलिकट, 1610 पुलिकट, 1616 सूरत। इस तरीक़ा से आप ट्रिक के साथ भी आप याद कर सकते हो, नहीं तो अपना ट्रिक दोस्तों डालकर याद करने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगला चलते हैं, 1616 तक तो आपको हो गया। अब देखिए 1645 में डच ने क्या किया, जरा देखते हैं। 1645 की बात है, देखिए 1645 में करी काल। अब देखो 1645, मान लो ना एक 45 साल की बुढ़ा या बुढ़िया क्या है, काली है, करी काल है। करी कल यानी काला का सेंस नजर आता है ना, उससे आदमी डर जाता है। तो 1645, 45 में आपको कोरिलेट करना है, 45 करी काल, 45 करी काल यानी करी काल। 45 वर्ष का कोई था व्यक्ति, काला था, एकदम काला था, करी काल था। तो 1645 ईस्वी में करी काल में डच ने फैक्ट्री खोला। 1653 में देखिए 53 से रिलेट कर दो, चीन सूरा, ठीक है। चीन सूरा में 1653 में फैक्ट्री खोल दिया था, ठीक है। 1653 में फैक्ट्री खोला, कब कौन खोला था, तो डच चीन सूरा में खोला था, ठीक है। 1663 में 63 में 63 में 1663 में कोचीन में खोल दिया था फैक्ट्री, कौन, तो डच ने, ठीक है। आपको इस तरीक़ा से क्या करना है, इसको तैयारी कर लेना है। अब देखो 1667 की बात है, 1667 की बात है। एक बड़ा डील हुआ था किसके किसके बीच में, तो अंग्रेज़ के बीच में और डच के बीच में। दोस्तों ये बहुत बड़ा डील हुआ था। क्यों हुआ था डील, क्योंकि देखिए इस समय तो आपको अंग्रेज भी इन कर गया था ना, क्योंकि 1600 ईस्वी में ही आपको अंग्रेज को क्या हुआ था, अंग्रेज जो था एलिजाबेथ से वो उसको परमिशन मिल गया था कि आपको इंडिया के जो ईस्ट साइड होगा ना, पूर्वी साइड, वहाँ पर आप 15 वर्ष तक की जाइए, 15 वर्ष के लिए आप व्यापार कीजिए। तो देखिए डच भी ईस्ट में ही अपना काम व्यापार प्रारंभ कर रहा था और इंग्लैंड भी उस समय आ गया था। तो ये दोनों के बीच अब दोनों में घमासान जो था ना, वो ताबड़तोड़ समझो कि एक बहस चल रहा था, युद्ध चल रहा था। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहता था, दोनों व्यापार करता था, दोनों लड़ लेता था। तो ये दोनों में क्या हुआ, 1667 ईस्वी में एक बड़ा डील हुआ। डील में डच ने कहा क्या कि अंग्रेज जो है, डील हुआ क्या, समझौता हुआ क्या कि आप जो है ना, आप इंडिया में ही रहिए, ठीक है, आप इंडिया में ही रहो, हम इंडोनेशिया में चले जाते हैं, हमको इंडोनेशिया दे दो और आप इंडिया में ही रहे, आप इंडिया ले लो। तो ये तो आपका क्या हुआ, ये डच और इंग्लैंड के बीच क्या हुआ, ये डच और अंग्रेज के बीच क्या हुआ, ये समझौता हो गया 1667 ईस्वी में। तो ये हो गया। तो डच क्या किया, डच इंडोनेशिया में रहने लगा और इंग्लिश जो था, इंग्लिश यानी अंग्रेज, वो इंडिया में रहने लगा। लेकिन ये डच लोग भी कभी कभी जो नाचने आ जाता था हमारे इंडिया में, नाचने का मतलब क्या है दोस्तों, डच भी हमारे इंडिया में भी प्रवेश कर जाता था और व्यापार के सिलसिले में वो कभी कभी यहाँ पे आ जाता था। तो अंग्रेज इंडिया में चला आता था, तो अंग्रेज जो था, अंग्रेज के बीच और डच के बीच फिर तालमेल गड़बड़ा जाता था। तो हुआ क्या, एक युद्ध हो गया था 1759 में, 1759 में एक बेदरा का युद्ध होता है। क्योंकि ये दोनों में तालमेल नहीं बैठता है तो एक युद्ध हो जाता है, बेदरा का युद्ध। वो 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाते हैं इस पर। बेदरा का युद्ध होता है और 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेज और डच के बीच तो ये युद्ध होता है और डच के यहाँ पर दोस्तों बहुत बुरी तरह से क्या होता है, हार होता है और डच का अस्तित्व यहाँ पर क्या होता है, मिट जाता है, डच यहाँ से चला जाता है। ठीक है, तो डच के बारे में तो ज़्यादा यहाँ पर खास कुछ पॉइंट नहीं है, लेकिन जो भी है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। ठीक है, तो 1759 ईस्वी में 1759 में बेदरा का युद्ध आपको याद रखना है। किसके किसके बीच, तो अंग्रेज और डच के बीच। डच की बुरी तरह से हार हुआ था और यहाँ से चला गया था। ठीक है, डच से संबंधित और यहाँ पर क्या जानकारी है जरा देखो। डच से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है जरा देखो एक एक करके। अब इसमें देखो है क्या दोस्तों,
पुलिकट में डच के कारखाना जो खुला था तो उसको क्या था, गेल्ड्रिया का किला कहा जाता है। ठीक है, डच जो कारखाना खोला था कहाँ पे, तो पुलिकट में। तो पुलिकट में जो डच का जो कारखाना है ना दोस्तों, उसको गेल्ड्रिया का नाम दिया जाता है या गेल्ड्रिया नाम से उसको पुकारा जाता है। आगे देखते हैं और इससे क्या खास, इससे संबंधित जो बातें हैं वो देखते हैं। अब देखो चीनसूरा कहाँ है, पूछेगा ना चीनसूरा कहाँ है, तो दोस्तों चीनसूरा जो है ना वो हुगली में है। चीनसूरा हुगली में है। डच के कारखाना को क्या कहा जाता था, गुस्तावबुस फोर्ट कहा जाता था यहाँ पर। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखना है कि चीनसूरा जो डच का जो कारखाना था वो अब किस नाम से जाना जाता है, या उसको किस नाम से जाना जाता था, तो गुस्तावबुस फोर्ट के नाम से जाना जाता था। ये बहुत ही कतई जहर वाला प्रश्न है दोस्तों। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपको एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए बंगाल के पिपली में देखो क्या हुआ, तो बंगाल के जो पिपली है वहाँ पे पहली डच जो फैक्ट्री स्थापित किया गया था, लेकिन उसको शीघ्र क्या किया गया था, बालासोर में स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, तो बालासोर में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये भी आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है डच से संबंधित। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है दोस्तों, डच ने क्या किया था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डच ने पुलिकट में स्वर्ण के सिक्के यानी पैगोडा का प्रचलन करवाया था। और पुलिकट का मुख्यालय था उस समय, पुलिकट क्या था दोस्तों, पुलिकट मुख्यालय था उस समय किसका, तो डचों का मुख्यालय था पुलिकट। तो यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको रहा डच से संबंधित कुछ विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट नंबर दिलाने वाला है। तो अगर आपको यह वीडियो और यह जानकारी अच्छा लगा होगा ना दोस्तों, तो एक काम करना है दोस्तों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर अपने दोस्तों में कर देना है, ताकि जितने भी हमारे जो प्रिपरेशन जो कर रहे हैं ना स्टूडेंट, उनको काफ़ी मदद होने वाला है। तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है दोस्तों, और शेयर जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंग्रेज से संबंधित पॉइंट को हम करेंगे, एक एक पॉइंट को डेट बाय डेट करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें आप लोग दीक्षा एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में अंग्रेज के साथ। धन्यवाद।